एवरीवन, आज का वीडियो है IIT जैम 2020 के सोल्यूशन के ऊपर। पहले वीडियोस में कुछ सम्स किए हैं, आज क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट एक फंक्शन दिया हुआ जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन एटलीस्ट मान लेते हैं f(x) = x to the power 3 या फिर x to the power 2 के पैटर्न में है। मान लो 3x plus 2x इन दैट दो बार डेरिवेटिव तो बनता है। So it is power is 2 or more. तो वैसा ही कुछ फंक्शन यहाँ पर फिर दिया भी हुआ। But why this sum is different than others? इन्होंने फंक्शन को वही वैल्यू के हिसाब से ना देके एक और फंक्शन के हिसाब से दिया है, जो है g of y and g dash y। जो g एक रियल प्लेन में ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। तो आपको बोले इनमें से कौन सा सही है। So very easy तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक पैटर्न के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो ये उतना भी टफ भी नहीं है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको। कुछ नहीं करना, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना। क्या है? एक फंक्शन सा दिया हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ ऑप्शन है तो इसको गेस करना नामुमकिन है। तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप बैठ के यहाँ पर लिखेंगे f(x, y)। इसको थोड़ा ज्यादा चीजें मत लिखिए। मेरा टेक्निक रहा है कि सम में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें देता है, तो आपको वो सब लिखना ही नहीं। तो आप लिखेंगे g of y and x into g dash y। बस आपका काम खत्म। इतना तो आप लिख ही सकते। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन इस बार x के हिसाब से पार्शियल डेल एफ डेल एक्स, मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो हो गया ये। तो इसको किया तो इसमें x है क्या? नहीं है, तो ये 0। इसमें तो वही है, तो ये हो गया 1 और ये g dash y। अगर मैं मान लो इस पूरे सिस्टम में दो बार x के हिसाब से कहीं भी डेरिवेटिव नहीं हुआ है, तो f(x) जरूरी नहीं है। लेकिन डेल एफ डेल y तो हुआ है, सो fy करते हैं। तो ये क्या होगा, g यहाँ फंक्शन में है तो g dash y। इस फंक्शन में x को कांस्टेंट मान लेते हैं और g डबल डैश y। ये आपका दो चीज हो गया। सो fx आ गया, fy भी आ गया। अब यहाँ पर पार्शियल एक दिया, किसी को भी इसके हिसाब से कर लीजिए। सो f of x y, y को x से किसी हिसाब से करो कि x को y के हिसाब से करो। सो x से y के हिसाब से करेंगे तो आएगा g डबल डैश y, g डबल डैश y। इसको x के हिसाब से अगर करेंगे तब भी देखिए ये तो गया आपका 0 एंड दिस इज ओनली रिमेनिंग कांस्टेंट एंड इसका डेरिवेटिव होगा 1। सो वी आर नाउ रेडी विद दिस। फर्स्ट सेकंड ऑल वैल्यूज आर डन। हमारा 70% काम हो चुका है। अभी हम लोगों को क्या करना है, तो मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, fx। ठीक है, चलिए fx लिखते हैं। फिर दिया है y into f of x y। ऐसे लिखने पर, छोटा लिखने पर आपका आसान होगा। तो fx का वैल्यू क्या है, g dash y। y सिर्फ y लिख देते हैं और f of x y का वैल्यू है आपका g डबल डैश y। क्या मैच हो रहा है मेन फंक्शन के साथ? यहां से देखिए ऑलमोस्ट होते होते रह गया, लेकिन पैटर्न हम लोग का सही आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। तो हम लोग को क्या देखना है कि fx y में ये फंक्शन वापस आएगा। सो दिस इज द थिंग वी वांट कि ये इस फंक्शन की तरह दिखे, तो हम लोग fx y लिख देंगे। ओके, सो ये बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि अब ये कौन सा पार्ट सही होने वाला है। सो fy डेल f डेल x, अगर देखिए सेम पैटर्न में ही हो रहा है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न। अगर x की जगह पर y चेंज किया और y की जगह पर x चेंज किया, देयर इज वेरी लेस चांस कि ये भी सही होगा। मैं अभी इसको डाउटफुल क्वेश्चन मार्क करके रख दूंगा, इसको भी चेक नहीं करेंगे, मेरे पास फालतू टाइम नहीं। ये एक स्पेशल ट्रिक है। सो ऑल्टरनेशन वेयर इन द सेम फंक्शन व्हिच आर डिपेंडेंट स्ट्रक्चर, तो इसमें नहीं करेंगे। दूसरे पार्ट में आते हैं ये। चलिए ये थोड़ा अलग लग रहा है। ओके, ध्यान से देखिए, यहां पर इन लोगों ने दोनों को y दिया था इसीलिए मैंने छोड़ा, लेकिन यहां पर इन लोगों ने x का इस्तेमाल किया है। सो ऑलमोस्ट द सेम डेल f डेल x। सो fx मेरा हो गया, तो यहां पर सिर्फ है x into fxy। सो यहां पर आ जाएगा x into fxy। क्या ये डेल f डेल y की तरह ही वैल्यू दे रहा है? आंसर है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल हाँ। So this is giving you fy. So this value is correct और देखने का जरूरत नहीं है और हमारा आंसर यही समाप्त होता है। So MCQ में भी कौन सा ऑप्शन के हिसाब से क्रॉस चेकिंग करना है, इसमें कोई गेस नहीं है। ये भी एक साइंटिफिक पैटर्न के थ्रू ही फॉलो होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं एक और सम इसी के साथ जो पैरेलल में आता है। कन्वर्जेंस पावर सीरीज के ऊपर दिया था,
5, 6, 7 और 8 में एक अलग वीडियो में कर चुका हूँ. सो इसके बाद दिस सब को मैंने छोड़ के रखा था क्योंकि तब ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी क्लास में मैंने नहीं सिखाया था. ओके, तो नाउ यू गाइस नो कि फंक्शनल डेरिवेटिव कैसे करते हैं. सो वी हैव डन. एक और अभी 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे. सो लेट मी जस्ट गिव 30 seconds टाइम टू rub it and rewrite the question for you all. So क्वेश्चन दिया है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस शॉर्ट में ऐसे लिखे तो, और फंक्शन कुछ इस तरीके का दिखता है. n equal to 1 to infinity, 1 equal to 1 to infinity, n plus 2 divided by n whole to the power n square into x to the power n. और इसका आंसर चारों है e square 1 by root over e 1 by e या फिर 1 by e to the power 2. तो काफी फ्लैट सा क्वेश्चन है. सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आपको सिर्फ इसका थ्योरी जानना है और आपको ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है. तो un क्या है? un without considering the xn part, so n plus 2 by n whole to the power n square. मैं एक बार क्वेश्चन फिर से मैच करा लेता हूँ. n plus 2 whole to the power n square. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या है? अगर ये है r है, so 1 by r. ध्यान से देखिए 1 by r. They have taken a reverse mechanism over here and limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity. un to the power 1 by n. This is the formula for radius of convergence. So radius of convergence का formula क्या होगा? 1 by r limit n tends to infinity un whole to the power 1 by n. बेसिक सा है. ओके, जब हम लोग के पास ज्यादा कुछ बड़ा करने के लिए अनयूजुअल एवरीडे नहीं होगा, सो एक ही पैटर्न को फॉलो करती है रोज पढ़ाई कीजिए. ओके, ऐसा नहीं कि हर दिन नया नया चीजें मिलेगा. So if you are out of topics, if you are out of work, so work on a direct thing and proceed as fast, as quick as possible. क्योंकि आपको बैठे नहीं रहना है. तो फटाफट से ये आपका सम हो गया. So now इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद सिंपली इस लिमिट को भाई सॉल्व करना है. So सॉल्व कीजिए. n plus 2 by n whole to the power n square whole to the power 1 by n. Limit n tends to infinity यहाँ लिखेंगे. लेकिन एस मैं मान लेता हूँ एग्जामिनेशन में आप कर रहे हैं तो फटाफट आपको करना है. सो 1 plus 2 by n, 1 plus 2 by n और ये हो जाएगा सिर्फ a. 1 plus 2 by n whole to the power n. इसमें मान लीजिए e सीरीज का एक एक्सपेंशन है. यहाँ पर 2 है तो ये वैल्यू डायरेक्टली आएगा e स्क्वायर. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e स्क्वायर. फॉर्मूला ये है 1 plus r by n whole to the power n is e to the power r. दिस इज द डिसाइडर. यहाँ 2 है तो 2 के हिसाब से ये वैल्यू चेंज हो जाएगा. सो 1 by r equal to e square. So r equal to 1 by e square. So r equal to 1 by e square. So radius of convergence आपको दे गया ये वैल्यू. So this is the structure today. और भी कोई भी सवाल पैरेलल एग्जामिनेशन से अगर आपको दिख रहा है जो आपसे बन नहीं रहा है, feel free to come to me and ask me the questions. आने वाले टाइम में कुछ वीडियोस में ऐसे बनाऊंगा जिसमें कंप्यूटर स्क्रीन में इसको मैं सॉल्व करूंगा और राइट साइड में आप मेरा फेस देख पाएंगे. ओके, थोड़ा टफ था लेकिन इस पैटर्न को काफी एडवांस्ड वे में मैं रिप्रेजेंट करूंगा. सो वेरी कैन फील मी विद यू एवरी सेकंड. ओके, तो इस पैटर्न से आने वाले टाइम में वीडियोस को करेंगे. और आपके पास कोई भी एग्जामिनेशन हो, कहीं से भी, किसी के दोस्त से, व्हाट्सएप से, फेसबुक पोस्ट से कुछ भी मिले, सो फील फ्री टू सेंड इट टू मी along with one thing, that is your try, how you are proceed. Okay, so in that way it will be a genuine help, not just sending you the solution, but a genuine help in order to excel in the examination which you are spending time to clear. Thank you.